नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस सुष्मिता बोरो ₹900 at 6% per annum simple interest. What amount will she pay to clear her debt after 4 years? तो सुष्मिता ने अगर 900 रुपए उधार में ले लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 4 साल बाद उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा अपना उधारी चुकाने के लिए। तो ये टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 900 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और नंबर ऑफ ईयर्स है 4 ईयर। तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+RN/100। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू P का वैल्यू है 900 इंटू 1+R है 6 इंटू N है 4 डिवाइड बाय 100। तो अमाउंट आएगा 900 इज इंटू 1+24/100 आएगा। तो यहाँ पे 100 जो डिनोमिनेटर में है इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 इंटू 1 100 प्लस 24 कितना आएगा 124। तो अमाउंट इज इक्वल टू 900 इंटू 124 डिवाइड बाय 100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो टोटल अमाउंट आएगी 9 इंटू 124। तो 9 इंटू 124 का वैल्यू आता है 1116। तो सुष्मिता टोटल 1160 रुपीज जब 4 साल के बाद रिटर्न करेगी तब उसका उधारी क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 3 times in 20 years. Find the time in which the sum will be double at the same rate of interest. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमने 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट की है, तो टोटल अमाउंट 20 इयर्स के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी वो अमाउंट रहेगी प्रिंसिपल अमाउंट के 3 टाइम्स। तो वही प्रिंसिपल अमाउंट अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने साल बाद हमें टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के डबल मिलेगी, ये हमें पूछा है। तो फॉर एग्जांपल हमारा प्रिंसिपल अमाउंट P है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, तो नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दिया है 20। तो 20 ईयर्स के बाद हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है 3P। तो आगे पूछा है कि यही प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा तो कितने साल बाद, यानी n इज इक्वल टू हाउ मच, जब टोटल अमाउंट हमें 2P मिलेगी। तो सेम प्रिंसिपल अमाउंट और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो कितने साल बाद टोटल अमाउंट डबल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये हमें पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1+RN/100। तो यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू कितना है 3P इज इक्वल टू P इंटू 1+R इंटू N कितना है 20 डिवाइड बाय 100।
तो यहाँ पे P और P कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 20R, तो क्या आएगा 100 प्लस 20R डिवाइड बाय 100। तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू 100 प्लस 20R आएगा। तो 20R इज इक्वल टू, ये 100 प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 300 माइनस 100, तो 20R इज इक्वल टू 200 आएगा। तो R का वैल्यू आएगा 200 डिवाइड बाय 20, तो 20 1 जार 20 10 जार। तो यहाँ पे हमें R का वैल्यू मिला 10%। लेकिन हमें R फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे अमाउंट का वैल्यू डबल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बनने के लिए। तो जब हमने P ये अमाउंट इन्वेस्ट की तब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% का था। तो 20 ईयर्स में टोटल अमाउंट हो गई 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब यही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10% का, तो कितने साल बाद टोटल अमाउंट डबल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ये हमें पूछा है। तो अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस RN बाय 100। तो अमाउंट बन गई है 2P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इंटू नंबर ऑफ ईयर हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100। तो P और P कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 10n, तो क्या आएगा 100 प्लस 10n डिवाइड बाय 100। तो 100 डिवाइड बाय यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इज इक्वल टू 100 प्लस 10n। तो 10n की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 100, तो 10n इज इक्वल टू 100। तो n की वैल्यू हो जाएगी 100 डिवाइड बाय 10, यानी 10 1 जार 10 10 जार। तो हमें n का वैल्यू कितना मिला? 10 ईयर। तो यही हमें पूछा गया है कि n का वैल्यू कितना है। तो 10 साल के बाद ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के डबल हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, अ पर्सन डिपॉजिट ₹500 फॉर 4 ईयर एंड ₹600 फॉर 3 ईयर at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he receives 190 as a interest. The rate of simple interest per annum was. तो एक आदमी ने पहले 500 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर रखे 4 साल के लिए, और बाद में वापस 600 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट रखी 3 इयर्स के लिए, और दोनों टाइम उसको सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो दोनों टाइम का मिला के सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला ₹190। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये पूछा गया है। तो आदमी ने पहली बार इन्वेस्ट किए ₹500 और नंबर ऑफ ईयर्स थे 4। सेकेंड टाइप जब उसने इन्वेस्ट किए तो 600 रुपीज इन्वेस्ट किए फॉर नंबर ऑफ ईयर्स 3, और दोनों वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट R2। दोनों के वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सेम था। तो इसी को हम कॉमनली R कंसिडर करेंगे। और ये दोनों अमाउंट जब उसने इन्वेस्ट किए तो 500 के ऊपर जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला और 600 के ऊपर जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, इन दोनों का टोटल उसको कितना मिला? 190 रुपीज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या था? तो सिंपल इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। इन दोनों का टोटल, यानी ये टोटल 190 रुपीज उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसको मिला ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR बाय 100। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा? SI इज इक्वल टू
P1N1R divided by 100 plus P2N2R divided by 100। तो टोटल ऐसा है 190 इज इक्वल टू P1 है 500 इंटू N है 4 इंटू R डिवाइड बाय 100 प्लस P2 है 600 इंटू N2 है 3 इंटू R डिवाइड बाय 100। तो 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। तो क्या आया 190 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज 20R प्लस 6 इंटू 3 इज 18R। तो 190 इज इक्वल टू 20R प्लस 18R इज 38R। तो R का वैल्यू हमें मिलेगा 190 डिवाइड बाय 38। तो 38 1s आर 38 5s आर 190। तो R का वैल्यू हमें मिला 5%। और यही R का वैल्यू हमें पूछा गया है कि दोनों वक्त उसको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। तो उसको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ lent of a simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been lent at 3% higher rate, it would have fetched 300 rupees more. The original sum of money was. तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि एक आदमी ने P इतना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर R% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कितने साल के लिए? नंबर ऑफ इयर्स थे 2। तब उसको ऐसा इतना सिंपल इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगर वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट वो R% प्लस 3 यानी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% से क्या होता? ज्यादा होता फॉर नंबर ऑफ इयर्स 2, तो उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता वो कितना था? सिंपल इंटरेस्ट 1 से 300 रुपीज ज्यादा उसको मिलता। ये कंडीशन हमें दिया गया है। जब पहले वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होता तो जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता वो 300 रुपीज ज्यादा मिलता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ये जो सिंपल इंटरेस्ट 2 और सिंपल इंटरेस्ट 1 इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ₹300 है। तो हमें यहाँ पे द ओरिजिनल सम ऑफ मनी यानी जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 300 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? ऐसा इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 का वैल्यू क्या आएगा? P प्रिंसिपल अमाउंट आएगा इंटू N कितना है? 2 इयर्स। और R क्या था? सिंपल इंटरेस्ट 2 के वक्त R का वैल्यू क्या था? R प्लस 3% हायर था डिवाइड बाय 100 और माइनस ये जो 300 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 यानी सिंपल इंटरेस्ट 2 और सिंपल इंटरेस्ट 1 का डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ इयर्स 2 था और रेट ऑफ इंटरेस्ट R था डिवाइड बाय 100। तो 300 इज इक्वल टू P इंटू 2P इंटू R। तो क्या आएगा? 2PR प्लस 2P इंटू 3 कितना आएगा? 6P डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू माइनस 2PR आएगा डिवाइड बाय 100। तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो क्या आएगा? 300 इज इक्वल टू 2PR प्लस 6P माइनस 2PR डिवाइड बाय
100, तो यहाँ पे 2pr प्लस और माइनस 2pr कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 300 इज इक्वल टू 6p डिवाइड बाय 100। तो ये जो 100 डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6p इज इक्वल टू 300 इंटू 100 आएगा। तो यहाँ पे 6p इज इक्वल टू कितना आएगा 30,000। तो p का वैल्यू क्या आएगा 30,000, और ये 6 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो 6 1 जार। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा ₹5,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of ₹10,000 is lent partly at 8% and remaining at 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2%, the two parts are. तो जब एक इंसान ने 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट किया, ईयरली यानी एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो उसको एवरेज 9.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। अगर वही इंसान ये 10,000 रुपीज दो पार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक पार्ट के लिए उसको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे पार्ट के लिए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर के लिए। तो ये जो दो पार्ट है 10,000 के, ये 10,000 के दो पार्ट्स हमें फाइंड आउट करने। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे 10,000 रुपीज है और उसके ऊपर उस आदमी को 9.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और नंबर ऑफ इयर्स 1 है। तो जब वो दो पार्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पार्ट इज x। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का उसको मिल रहा है। तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा, अगर 10,000 का फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट क्या आएगा 10,000 माइनस x आएगा, और ये सेकेंड पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये दो पार्ट्स क्या है, यानी ये 10,000 दो पार्ट्स में उसने कैसे डिवाइड किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो टोटल अमाउंट के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट पार्ट पे जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा प्लस सेकेंड पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये रहेगा, यानी ये टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, PNR बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, P का वैल्यू x है इंटू N इंटू R1 बाय 100 प्लस सेकेंड पार्ट क्या है 10,000 माइनस x इंटू N इंटू R2 बाय 100। तो ये दो सिंपल इंटरेस्ट का टोटल ये आएगा। तो यहाँ पे P कितना है 10,000 N1 है इंटू R कितना है 9.2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x इंटू N1 है और R1 8 है डिवाइड बाय 100 प्लस 10,000 माइनस x इंटू 1 इंटू R2 10 है डिवाइड बाय 100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 100 इंटू 9.2, तो कितना आएगा 920 इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाय 100 प्लस 10 इंटू 10,000 कितना आएगा 1 लाख आएगा, माइनस 10 इंटू x 10x
और डिवाइड बाय 100, तो डिनोमिनेटर कॉमन है तो क्या आएगा 920 इज इक्वल टू 8x प्लस 1 lakhs माइनस 10x और डिवाइड बाय 100, तो ये डिवाइड बाय 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 92,000 इज इक्वल टू 8x माइनस 10x कितना आएगा माइनस 2x, तो 1 lakhs माइनस 2x आएगा, तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 1 lakhs माइनस 92,000 आएगा, तो यहाँ पे 2x का वैल्यू हमें मिला 1 lakhs माइनस 92,000 इज 8,000, तो x का वैल्यू आएगा 8,000 डिवाइड बाय 2, यानी x का वैल्यू हमें मिला 4,000, तो x का वैल्यू हमारा क्या है फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट हमें मिला 10,000, तो सेकेंड पार्ट क्या है 10,000 माइनस x, तो 10,000 माइनस x का वैल्यू कितना है 4,000, तो 10,000 माइनस 4,000 कितना आएगा 6,000, तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है द टू पार्ट्स आर, तो 10,000 के उसने दो पार्ट में जो इन्वेस्ट किए, तो फर्स्ट पार्ट था 4,000 रुपीज और सेकेंड पार्ट था 6,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरू लेंड सम मनी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर 8 years, hence he received rupees 312 less than its principal, the principal is, तो आरू ने कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 8 years के लिए जब इन्वेस्ट की, तब उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल अमाउंट से 312 रुपीज कम था, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ये हमें पूछा गया है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, नंबर ऑफ ईयर्स है 8, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल अमाउंट से 312 रुपीज कम है, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हमें पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, तो SI का वैल्यू है P माइनस 312 इज इक्वल टू P इंटू N का वैल्यू है 8 इंटू R का वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 100, तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 100 इंटू P माइनस 312 इज इक्वल टू 48P, तो क्या आएगा 100P माइनस 31200 इज इक्वल टू 48P, तो क्या आएगा P को एक साइड लाएंगे तो क्या आएगा 100P माइनस 48P इज इक्वल टू 31200, तो 100P माइनस 48P इज 52P इज इक्वल टू 31200, तो P यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा 31200 डिवाइड बाय 52, तो जब हम 52 से 31200 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 52 1s और यहाँ पे आएगा 600, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमें मिला 600 रुपीज, और यही प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना आया 600 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर अ सर्टन टाइम इज 4347, द टाइम इज, तो अगर 30,000 रुपीज हम 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 4347, तो ये नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम हमें पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% और
कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 4347। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना है ये हमें पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 4347 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 7 डिवाइड बाय 100 रेज टू N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और माइनस 1। तो ये जो 30,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4347 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 बाय 100 रेज टू N माइनस 1 आएगा। तो ये माइनस 1 यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4347 डिवाइड बाय 30,000 प्लस 1 इज इक्वल टू 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 100 इंटू 1 100 प्लस 7 107 डिवाइड बाय 100 रेज टू N। तो 30,000 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 4347 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 30,000 इज इक्वल टू 107 बाय 100 रेज टू N। तो क्या आएगा 3347 डिवाइड बाय 30,000 is equal to 107 by 100 raised to N। तो ये दोनों जो वैल्यू हमें मिले हैं अगर इन वैल्यू को हमें 107/100 के हिसाब से लिखना है तो इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे डिवाइड तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 11449 और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो हमें वैल्यू क्या मिला 11449 डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 107 बाय 100 रेज टू N। तो ये 11449 डिवाइड बाय 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 107 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पे आएगा 107 बाय 100 रेज टू N। तो इक्वल टू साइन के दोनों तरफ अगर रेशो सेम है तो उनका पावर भी क्या आएगा सेम ही आएगा। अगर रेशो सेम है तो उनका पावर भी क्या रहता है इक्वल ही रहता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा और यही n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ ईयर्स हमें मिले 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑन ₹37,500 at the rate of 8% per annum compounded half yearly for 1.5 year। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अगर 37,500 ये प्रिंसिपल अमाउंट हम 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें कितना मिलेगा ये हमें पूछा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 37,500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है 8% और नंबर ऑफ ईयर्स है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 1 2 plus 1 3 तो 3/2 ईयर लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दिया है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमें क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी यहाँ पे आएगा r/2, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, तो 8 डिवाइड बाय 2, 2 1 जार 4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला 4%। और नंबर ऑफ ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो हमें ईयर मिला 3 ईयर। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100⁻n। तो अमाउंट इज इक्वल टू p का वैल्यू है 37500 इंटू 1 प्लस r का वैल्यू कितना मिला हमें 4 मिला, डिवाइड बाय 100⁻n का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 इंटू 1 100 प्लस 4 104, तो अमाउंट कितना आएगा 37500 इंटू 104 डिवाइड बाय 100 द होल क्यूब। तो अमाउंट आएगा 37500 इंटू 104 बाय 100 इंटू 104 बाय 100 इंटू 104/100। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, 26 25। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, और वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जार 15, 5 5 जार 25। तो अमाउंट हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये 104 इंटू ये 26 और इंटू ये 26 और डिवाइड बाय कितना आएगा, ये 5 आएगा। तो ये जब हम कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली टोटल अमाउंट का वैल्यू मिलेगा 42182.4। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा 42,182.4। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ईयर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹2560 at the rate of compound interest of 25% for 6 months if the interest is calculated per quarter। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि अगर 2560 रुपीज हम 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये पूछा है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि इंटरेस्ट क्या हो रहा है, पर क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2560 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% और नंबर ऑफ ईयर्स हमें दिया है 6 मंथ्स। तो इस 6 मंथ्स को हम क्या कर सकते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 1 जार और 6 2 जार, तो यहाँ पे कितना आया 1/2 ईयर्स।
तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड बाय 12 करते हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें कितना मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड पर क्वार्टर, यानी जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हम कैलकुलेट करते हैं, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25, तो डिवाइड बाय 4 यानी डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1/2, तो यहाँ पे 2 1 जार और 2 2 जार, तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स मिले 2 ईयर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100⁻n। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 2560 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना है 25/4 और इंटू क्या आ जाएगा 100⁻n का वैल्यू कितना आया है 2 ईयर्स आया और R का वैल्यू 25/4 आया है। तो क्या आएगा 25 1 जार और 25 4 जार, तो यहाँ पे क्या आया 2560 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 4 कितना आया 16 आया और रेज टू 2, तो इज इक्वल टू 2560, ये 16 इंटू 1 16 प्लस 1 कितना आएगा 17 डिवाइड बाय 16 स्क्वायर आएगा। तो इज इक्वल टू 2560 इंटू 17 का स्क्वायर, हमें मालूम है 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 और डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 1 जार और 256 10 जार। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 10 इंटू 289, तो फाइनली हमें टोटल अमाउंट मिला 2890। तो जब इंटरेस्ट कैलकुलेटेड पर क्वार्टर, तो हमें याद रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% per annum for second year and 6% per annum for third year, then the compound interest of 10,000 for 3 year will be। तो जब हम 10,000 इतनी प्रिंसिपल अमाउंट 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सेकेंड ईयर के लिए 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और थर्ड ईयर के लिए 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 साल के बाद टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 10,000 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 कंसेक्यूटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हर एक साल के लिए हमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो R1 है 4%, सेकेंड ईयर के लिए R2 है 5% और थर्ड ईयर के लिए R3 है 6%। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये पूछा गया है। तो ऐसे जब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, तो हमारा टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है
10,000 into 1 plus 4 by 100 into 1 plus 5 by 100 into 1 plus 6 by 100. तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100 प्लस 1 सॉरी 100 इंटू 1 100 प्लस 4 104 बाय 100. तो 100 इंटू 1 100 प्लस 5 105 बाय 100 एंड 100 इंटू 1 100 प्लस 6 106 बाय 100. तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल 0 0 0 0 कैंसिल. तो यहाँ पे हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 2 जार 10 5 1 जार 5 2 जार 10. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जार 20 4 2 जार 8 और 4 6 जार. तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 26 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 106 डिवाइड बाय 5. तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिला कितना आएगा 11,575.2 मिलेगा. लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा है क्या? नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने को कहा है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है 11,575.20 और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया है 10,000 रुपीज. तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिलेगा 1575.2. इतने रुपीज का हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स के बाद मिलेगा. तो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ये आपको ठीक से समझ में आए होंगे. तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.